तो क्रिमिनल लॉ, इसे नियमों की कोई मोटी उबाऊ किताब समझने की भूल मत कीजिएगा, बल्कि इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। एक ऐसा सिस्टम जिसके पास किसी भी जुर्म को पहचानने का एक खास नुस्खा है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण में इसी नुस्खे की रेसिपी को समझते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हर अपराध के पीछे की वो दो सबसे जरूरी चीजें, वो दो प्रमुख सामग्रियां क्या हैं? असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर क्रिमिनल लॉ का मकसद क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है समाज को उन हरकतों से बचाना जो हम सबके कल्याण, हमारी सुरक्षा और सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं। आप इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। अच्छा, क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। क्रिमिनल लॉ में मामला सरकार यानी स्टेट और अपराधी के बीच का होता है और मकसद होता है सजा देना। वहीं दूसरी तरफ सिविल लॉ में मामला दो प्राइवेट लोगों के बीच का होता है और सारा जोर मुआवजे पर रहता है। ये एक ऐसा बुनियादी फर्क है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं हमारे अपराध के नुस्खे की पहली सामग्री पर, दोषी कार्य। और हाँ, ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। कानूनी भाषा में इसे एक खास नाम दिया गया है, एक्टस रियस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है दोषी कार्य। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपराध का वो फिजिकल हिस्सा है, मतलब वो काम जो असल में किया गया। और मजे की बात यह है कि ये कार्य तीन तरह का हो सकता है। पहला, कोई सीधी कार्रवाई जैसे किसी को मारना। दूसरा, किसी कार्रवाई की धमकी देना। और तीसरा, जो कि सबसे दिलचस्प है, वो है चूक, मतलब कुछ न करना जबकि कानूनन आपकी जिम्मेदारी थी कुछ करने की। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक माता पिता हैं जिनकी कानूनी जिम्मेदारी है अपने बच्चे की देखभाल करना। अगर वो अपने बच्चे को खाना नहीं देते तो उनका ये कुछ ना करना भी एक दोषी कार्य यानी एक्टस रियस माना जा सकता है। चलिए अब हमारे नुस्खे की दूसरी और उतनी ही जरूरी सामग्री की बात करते हैं, दोषी मन। यहां पे सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या किया गया, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस काम को करते वक्त उस इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। और हां, इस दूसरी सामग्री का भी एक लैटिन नाम है, मेंस रिया, जिसका मतलब है दोषी मन। यह अपराध का मानसिक पहलू है, मतलब कुछ गलत करने का इरादा। तो यहां पर सबसे जरूरी शब्द है इरादा। लेकिन इरादा हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता। कभी कभी लापरवाही भी दोषी मन की कैटेगरी में आ सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी को ये तो पता था कि उसका काम खतरनाक है, पर उसने फिर भी उसे करने का फैसला किया। ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देगा। जरा सोचिए, कोई इंसान पैसे चुराने के लिए दीवार से गैस मीटर उखाड़ देता है। उसे ये पता है कि इससे गैस लीक होगी और पड़ोसी के घर में जा सकती है, जो बहुत खतरनाक है। अब भले ही उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसकी ये लापरवाही ही उसे दोषी साबित करने के लिए काफी है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ज्यादातर अपराधों को साबित करने के लिए एक्टिस रियास यानी दोषी कार्य और मेंस रिया यानी दोषी मन, इन दोनों का एक ही समय पर होना जरूरी है। जब ये दोनों सामग्रियां मिल जाती हैं तभी जाकर अपराध का ये नुस्खा पूरा होता है। अच्छा, जब कोई अपराध साबित हो जाता है तो अगला कदम होता है सजा। पर सवाल यह है कि समाज अपराधियों को सजा देता ही क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, सजा के पीछे 5 बड़े मकसद छिपे होते हैं। पहला है प्रतिशोध, मतलब जैसे को तैसा, ताकि इंसाफ का तराजू बराबर हो सके। दूसरा है निवारण, जिसका मकसद होता है कि अपराधी और समाज को एक संदेश मिले कि ऐसा दोबारा नहीं करना है। तीसरा है अक्षमता, यानी अपराधी को समाज से दूर रखना ताकि वो और कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। चौथा है पुनर्वास, मतलब उसे सुधार कर समाज का एक बेहतर सदस्य बनाने की कोशिश। और आखिरी है पुनर्स्थापन, जिसमें सारा ध्यान पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई पर होता है। अब चलिए कानून की एक और गहरी परत को समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है, क्या सभी अपराध अपने आप में बुरे होते हैं, या कुछ काम सिर्फ इसलिए गलत हैं क्योंकि कानून ने उन पर रोक लगा दी है? इस सवाल के जवाब में कानून अपराधों को 2 बड़ी मजेदार कैटेगरी में बांटता है। पहली है माला इनसे। ये वो काम हैं जो हर समाज में हर हाल में बुरे ही माने जाते हैं, जैसे कि हत्या या चोरी। इनमें दोषी मन का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी कैटेगरी है माला प्रोहिबिटा। ये वो काम हैं जो अपने आप में शायद बुरे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए गलत हैं क्योंकि कानून ने उन पर रोक लगा रखी है, जैसे कि बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना या ट्रैफिक के नियम तोड़ना।
और यही फर्क हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व वाले अपराधों को समझने में मदद करता है। इन मामलों में किसी के इरादे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने वो काम किया है जो कानूनन मना है तो वो दोषी है, बात खत्म। तो कुल मिलाकर अपराध का जो नुस्खा है वो अब हमारे सामने बिल्कुल साफ है। एक दोषी कार्य प्लस एक दोषी मन। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो हमारी न्याय प्रणाली अपना काम शुरू कर देती है। और इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समाज के कुछ बड़े लक्ष्यों को पूरा करना भी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम इंसाफ या न्याय की बात करते हैं तो असली मकसद क्या होना चाहिए? तराजू को बराबर करना, मतलब बदला लेना, या फिर जो जख्म लगे हैं उन्हें भरना और नुकसान की भरपाई करना? इस पर जरूर सोचिएगा।